क्लास 12। तो कहानी अब हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी है आरोहण। तो रूप सिंह और शेखर अपने घर माहीगांव जाते हैं। शेखर रूप सिंह का दोस्त है और रूप सिंह 11 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा है अपने घर वालों से मिलने। नीचे की संकरी नदी से बसते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। तो पहाड़ के बीच एक संकरा सा पतला सा रास्ता था जिसके ऊपर उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था मगर महीप ने उसे रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के ओए वीरू, दाएं चल दाएं, अरे ले जाता है नदी माँ, दाएं चल दाएं, संभली के। तो रास्ता बड़ा संकरा था तो कहीं गिर न जाऊं या सोच करके जो है शेखर उससे उतरना चाह रहा था, लेकिन महीप ने उस लड़के ने रोक दिया कि नहीं रहने दो साहब, आप मत उतरो। वो अपने घोड़े को निर्देश देने लगा कि संभाल कर चलो, दाएं से चलो, कहीं नदी में मत गिरा देना। मगर जब सामने भेड़ें आ गई और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नज़र कुत्तों पर थी जबकि उन दोनों की कुत्तों के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर नज़र थी। तो ऐसे गांव में लड़के हो या लड़कियां इस तरह से ना वो भेड़े को चढ़ने के लिए ले जाते हैं, पशुपालन में ये कार्य होता है। तो महीप जो है वो देख रहा था कि दो कुत्ते भेड़ों पे कहीं झपटा ना मार दे, और जो रूप सिंह और शेखर है वो दोनों लड़की की तरफ देखने लगते कि लड़की कितनी सुंदर है, पहाड़ी में लड़कियां कितनी सुंदर होती हैं देखने में। अम्मा रूप, शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी कोई उस उम्र में? तो अब शेखर जो है वह रूप सिंह से पूछता है कि पहाड़ तो तुमने बहुत से चढ़े, कभी तुमने प्रेम भी किसी से किया था उस उम्र में जब तुम यहाँ पे रहते थे? अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी। तो रूप सिंह कहता है कि हाँ, मुझे एक लड़की अच्छी लगती थी पर वह मुझसे बड़ी थी। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। क्या वो इतनी बड़ी लड़की थी? हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वो। तो अब कहीं ना कहीं उसे मानो वो अपनी प्रेम कहानी वापस से याद आने लगी। भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती थी। इतनी ही हसीन भी ना थी, मतलब इतनी सुंदर नहीं थी जैसे ये लड़की इतनी सुंदर है। ओह, ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही खुद को धन्य मानता। तो शेखर कहता है कि इतनी ही सुंदर थी? तो रूप सिंह कहता है कि इतनी सुंदर नहीं थी, इससे कई गुना अधिक सुंदर थी। शैला इतनी सुंदर थी कि बस उसका नौकर बन जाने की इच्छा थी मुझे, जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती थी और मैं उसकी भेड़ें हाँका करता था। उसके लिए बुरूस के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल जाए तो सबसे पहले उसे ला कर देता। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी कि वो जब बैठकर स्वेटर बुना करती थी तो मैं उसके भेड़े को हाँका करता था और उसके लिए फूल लाया करता था, सेब लाया करता था, फल लाया करता था। और बदले में वो क्या देती थी? शेखर ने ठिठोली की। तो बदले में वो तुम्हें क्या देती थी? वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्के की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर वो मेरे दादा यानी मेरे भाई भूप दादा के लिए करती थी, मतलब बुन रही थी। जो स्वेटर उसने बनाया था वह रूप सिंह के बड़े भाई के लिए बना रही थी। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती, वे ना आते तो मुझे मिल जाती। जिस दिन भूप दादा ना आते आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेप भरी हंसी हंसकर चुप हो गया। तो वो कहता है कि शैला को मैं कितना खुश रखने की कोशिश करता था पर वह मेरे घर में फल भेजती, फूल भेजती या रोटी भी बना कर देती, परंतु ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था, ये सब कुछ मेरे बड़े भाई भूप सिंह के लिए था। तो बाद में मुझे जब पता चला तो मुझे बड़ी अपने आप में हंसी आई। तो ये हंसी हंसकर वो ये बातें कहता है। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। महीप भी इन सब बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। अपने आँख के कोने से उसने देखा, तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं है। कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुँह बनाया। तो इसमें तो कोई दम नहीं है क्योंकि उस लड़की ने तो तुम्हें नहीं चाहा, तुम्हारे भाई को पसंद करती थी।
मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से सांप का पड़ा। मिली तो बहुत सी लड़की थी, पर कईयों का संग साथ भी रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। तो कहता है शैला इतनी सुंदर थी कि उसके जैसी तो कोई नहीं मिली। मिली तो बहुत सी लड़की, सब अब शादी वादी कर चुकी होगी। तो प्रेम प्रसंग मेरा किसी के साथ नहीं चला, परंतु शैला जैसी सुंदर तो कोई थी ही नहीं। वो चाहती तो मुझ पर शासन कर सकती थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि मैं उसका नौकर बनने को भी तैयार था। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। तो महीप को ये सारी बातें सुनने में बड़ी रोचक लग रही थी। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि इसमें बहुत रस छिपा है। आखिर ऐसी क्या बात थी शैला में? तो वो इन सब बातों को बड़े गौर से ध्यान से सुनने लगा। अचानक रूप को खटका हुआ। यहाँ कहाँ आ गया वह? यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं है। बोला, ए लड़के, तू हमें कहाँ लिवा जा रहा है? महीप बोला, मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहाँ भेड़े चराने आते थे लोग। पहाड़ के धस में वो सब कब का दब और ढक गया साहब। तो एक स्थान था जहाँ पे भेड़े चराने के लिए माही गांव में भेड़े चराने के लिए रूप सिंह शैला के साथ आया करता था। तो वो स्थान को ढूंढने लगा। तो वो महीप से पूछता, वो स्थान कहाँ गया? तो महीप कहता है कि पहाड़ जब धंस गए ना, तो वो स्थान उसी पहाड़ के अंदर धंस गया है। अब वो बिल्कुल ढक गया है, वो नहीं दिखेगा। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियाँ, वो सब मुकामात सब के सब दब ढक गए भूस्खलन में। तो पहाड़ों में भूस्खलन अक्सर होते रहता है। अब तो नए रास्ते और इन्हीं से होकर चलना है। तो बड़ा अफसोस होता है। रूप सिंह को कहता है कि सब भूस्खलन में पहाड़ों में दब गए और हमारी प्रेमिकाएं, हमारी मुलाकातें जो हुआ करती थी, वो सब इस पहाड़ों के नीचे कहीं दब गए हैं। अब हमें सीधे रास्ते से चलना है ना। तो मैं अब आपको कहीं कुछ दिखा सकता हूँ ना बता सकता हूँ। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका बड़ा खूबसूरत स्वर्ग जैसा है। तो फिर शेखर कहता है, जो भी हो, लेकिन ये शहर, ये जगह, ये रास्ता, ये पहाड़ी इलाका बहुत सुंदर है। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते गए थे स्वर्ग को, और कहा जाता है कि उसी रास्ते से पांडव जो है वो स्वर्ग को भी गए थे। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी कि स्वर्ग, उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी है। तो भारत जो पहाड़ में है, पहाड़ जो भारत में है, वो जहाँ एंड होता है ना, वहाँ पे आखिरी गांव जो भारत का है उसका नाम है सुर्गी, क्योंकि उसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे पांडव। उसे स्वर्ग रोहिणी भी कहते हैं। तो स्वर्ग जाने का रास्ता है वो। जब बर्फ़ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ, तो फिर शेखर कहता है कि यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती होगी ना, तो सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता होगा, तभी तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। मतलब ज़मीन खिसक जाती है, पहाड़ खिसक जाते हैं। वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोज़गार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर के भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा है। फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। फिर इधर शेखर और रूप सिंह अब उस लड़के महीप के बारे में बात करते हैं कि वो सब तो ठीक है कि पहाड़ खिसकती है, बर्फ़ पड़ता है, लेकिन ये जो लड़का है ये अपने पेट के लिए कैसा काम कर रहा है। हम लोग तो घोड़े में बैठ के जा रहे हैं और ये 15 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा है, फिर इसे वापस भी आना है। इतना ख़तरनाक रास्ता है, बेचारा अपने पेट के लिए कैसे काम कर रहा है, क्या रोज़गार कर रहा है। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही है। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ़ के दौरान क्या करता होगा ये। तो फिर शेखर उससे कहता है कि हाँ, पता नहीं जब बर्फ़ गिरती होगी तो ये बेचारा क्या करता होगा। ये हिलास की तरह छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओ महीप जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा, कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है।
तो फिर वो महीप को वो दोनों बात कर रहे थे तो कहते हैं कि हिलास पक्षी की तरह भी है कि अपनी माँ की ही गोद में जाकर छिप जाता होगा जब बर्फ़ गिरती होगी। फिर वो पुकार कर महीप को कहता है कि आओ अब तुम थोड़ी देर घोड़े पे बैठ जाओ, अब हम लोग जो है पैदल चलेंगे, तुम थक गए होगे। तो फिर जल्दी से महीप कहता है कि नहीं नहीं साहब, जब मैं वापस आऊँगा ना तब मैं घोड़े पे बैठ कर के ही आऊँगा, इसीलिए अभी मैं घोड़े पे नहीं बैठूँगा। तो वो मना कर देता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक, कहानी अब आगे कल बढ़ेगी।